दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बायोलॉजिकल रेडिएशन टैंक से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण बातें बताने वाला हूं, जिसमें आप जानेंगे कि एएसपी, एसबीआर, एमबीआर, आरबीसी और ओडी जो टेक्नोलॉजी जो यूज की जाती है वेस्ट वाटर को ट्रीटमेंट करने के लिए, यानी कि बायोलॉजिकल रेडिएशन टैंक जो होती है इसी के सब ये सब टाइप्स हैं। इनका कहां पर यूज किया जाता है, क्यों यूज किया जाता है और कब हम एसबीआर यूज करते हैं, कब एमबीआर यूज करते हैं और कब एएसपी यूज करते हैं, कब आरबीसी यूज करते हैं और कब ओडी यूज करते हैं, ये सब कैसे आप जानेंगे। तो इसके बारे में आपको जो भी बारीकी होती है वो आपको पता होना चाहिए, यानी कि इसका जो डिस्क्रिप्शन क्या होती है, इसका स्पेसिफिकेशन क्या होता है, इसका एडवांटेज क्या होता है, इसके डिसएडवांटेज क्या होता है। तो सबके अगर जो आप एडवांटेज, डिसएडवांटेज और डिस्क्रिप्शन और इसकी स्पेसिफिकेशन के बारे में जब जानते हो तो आप क्लासिफाई कर पाएंगे कि इनमें डिफरेंसेस क्या होते हैं और क्यों यहाँ पर ये टेक्नोलॉजी लगाई गई है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए मैं आज का ये टॉपिक लेके आया हूं, जिसमें हम आपको बताएंगे टाइप्स ऑफ बायोलॉजिकल एरेशन टैंक के बारे में, जिसमें आप अलग अलग तरह के जो बायोलॉजिकल एरेशन टैंक की जो टेक्नोलॉजी होती है इसके बारे में आप जानेंगे। तो इस वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा, इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा, इस वीडियो को आप स्किप मत करिएगा। अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देखते हैं तो आपको बहुत ज्यादा सीखने के लिए मिलेगा इस वीडियो से, और अगर आप लास्ट तक बने रहेंगे तो आपको खुद पता चलेगा कि हमने इस वीडियो से क्या गेन किया है। तो आइए करते हैं वीडियो को स्टार्ट और समझते हैं टाइप्स ऑफ बायोलॉजिकल एरेशन टैंक के बारे में। दोस्तों मैं आपका साथी धर्मराज यादव और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं बायोलॉजिकल एरेशन टैंक के टाइप्स के बारे में, जिसको आप हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में जानेंगे। तो आइए समझते हैं। The biological irrigation tanks are integral components of wastewater treatment system designed to promote the growth of microorganisms that break down organic matter. There are several types of biological irrigation tanks, each with specific characteristics and applications. Here are the main types. यानी कि बायोलॉजिकल एरेशन टैंक वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम के इंटीग्रल कंपोनेंट्स हैं, जिन्हें ऑर्गेनिक मैटर को तोड़ने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म के विकास को बढ़ावा देने के लिए डिजाइन किया जाता है। कई प्रकार के बायोलॉजिकल एरेशन टैंक्स हैं, जिनमें से प्रत्येक की स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स और एप्लीकेशन हैं। यहाँ मुख्य प्रकार के जो बायोलॉजिकल एरेशन टैंक है यहाँ पर दिखाए गए हैं, जिसमें से अपना जो फर्स्ट है एक्टिवेटेड स्लश प्रोसेस, जिसको शॉर्ट में एएसपी बोला जाता है। सेकंड है सीक्वेंसिंग बैच रिएक्टर, जिसको शॉर्ट में एसबीआर बोला जाता है। थर्ड है ऑक्सीडेशन डिटैच, जिसको शॉर्ट में ओडी बोला जाता है। फोर्थ है मेम्ब्रेन बायोरिएक्टर, जिसको शॉर्ट में एमबीआर बोला जाता है। फिफ्थ है ट्रिकलिंग फिल्टर और सिक्स है रोटेटिंग बायोलॉजिकल कॉन्ट्रैक्टर, जिसको शॉर्ट में आरबीसी बोला जाता है। तो अब हम सबके बारे में जानेंगे, यानी कि सबसे पहले हम जानेंगे कि एक्टिवेटेड स्लश प्रोसेस क्या होता है, इसकी स्पेसिफिकेशन क्या होती है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या होते हैं। तो एएसपी के बारे में समझते हैं। फर्स्ट है एक्टिवेटेड स्लश प्रोसेस, जिसको शॉर्ट में एएसपी बोला जाता है। तो इसकी डिस्क्रिप्शन देखिए तो द मोस्ट कॉमन बायोलॉजिकल एरेशन सिस्टम, यानी कि यह सबसे कॉमन बायोलॉजिकल एरेशन सिस्टम है। इन्वॉल्व्स मिक्सिंग वेस्ट वाटर विथ अ मिक्सचर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एक्टिवेटेड स्लश इन एन एरेशन टैंक, यानी कि इसमें से एक एरेशन टैंक में वेस्ट वाटर को माइक्रो ऑर्गेनिज्म के मिश्रण के साथ मिलाना शामिल होता है। यानी कि जहां पे आप एएसपी देखे होंगे तो उसमें क्या होती है, वेस्ट वाटर और माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक दूसरे के साथ क्या रहते हैं, मिक्स रहते हैं। और एएसपी जो प्रोसेस है मैक्सिमम जगह आपको देखने के लिए मिल जाती है। अब बात करते हैं इसके स्पेसिफिकेशंस के। इसमें टैंक साइज को देखते हैं तो टाइपली लार्ज कैन रेंज फ्रॉम 500 मीटर क्यूब टू सेवरल थाउजेंड क्यूबिक मीटर्स, यानी कि इसकी और हम लोग साइज की बात करें टैंक साइज की तो ये आमतौर पर क्या होती है, बड़ी होती है। और इसमें इसकी जो रेंज देखा जाए तो 500 मीटर क्यूब से लेके इसे कई गुना बड़ी हो सकती है, यानी कि कई वर्ग जो घन मीटर तक ये बड़ी हो सकती है। इसमें एरिएशन की हम लोग बात करें, एरिएशन होते हैं प्रोवाइड बाय डिफ्यूजर एयर सिस्टम और मैकेनिकल एरिएटर्स, यानी कि इसमें जो एयर देते हैं वो डिफ्यूजर एयर से देते हैं या मैकेनिकल एरिएटर से इसमें एयर प्रोवाइड करते हैं। रिटेंशन टाइम की बात करें तो 4 to 8 आवर होता है। मिक्स लिक्विड सस्पेंडेड सॉलिड्स, यानी कि एमएलएसएस का लेवल्स इसमें देखा जाए तो ये होती है 2000 से लेकर 4000 मिलीग्राम प्रति लीटर। स्लज रिसाइकलिंग देखें तो एक्टिवेटेड स्लज इज रिसाइकिल्ड बैक इनटू द एरेशन टैंक टू मेंटेन माइक्रोबियल पॉपुलेशन, यानी कि जो एक्टिवेटेड स्लज होती है इसको एरेशन टैंक में रिसाइकिल किया जाता है, यानी कि दोबारा आप जो क्लेरिफायर्स इसके अंदर जो फीड करते हैं इसलिए करते हैं कि जो माइक्रोबियल जो पॉपुलेशन है वो आपका मेंटेन हो सके एरेशन टैंक के अंदर। यानी कि जो आपको एक्टिवेटेड जो स्लज है वो रिसाइकिल होकर एरेशन टैंक में जाती है, तो जिससे आपकी जो माइक्रोबियल जो पॉपुलेशन है वो मेंटेन हो पाती है। अब हम लोग बात करते हैं एएसपी के एडवांटेज और डिसएडवांटेज की।
एडवांटेज में अगर देखा जाए तो हाईली इफिशिएंट इन रिमूविंग ऑर्गेनिक मैटर, यानी कि जो ESP प्रोसेस है यह वेस्ट वाटर के अंदर से जो ऑर्गेनिक जो पॉल्यूटेंट होते हैं इसको जो रिमूव करने में अत्यधिक सक्षम होता है। इसके और दूसरे एडवांटेज की बात करें तो कैन बी एडाप्टेड फॉर न्यूट्रिएंट रिमूवल नाइट्रोजन एंड फास्फोरस, यानी कि यह जो वेस्ट वाटर के अंदर से जो पोषक तत्व यानी कि नाइट्रोजन और जो फास्फोरस होते हैं इनको भी हटाने में या रिमूव करने में सक्षम होता है। तो ये तो इसकी स्ट्रेंथ होती है, यानी कि ये इसकी एडवांटेज होती है। अब हम बात करते हैं इसके डिसएडवांटेज की। रिक्वायर्ड केयरफुल मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल, यानी कि इसको मेंटेन करने के लिए आपको सावधानी पूर्वक निगरानी और नियंत्रण की आवश्यकता होती है। इसका दूसरा सेकेंडरी डिसएडवांटेज देखें तो हाई एनर्जी कंजप्शन फॉर एरिएशन, यानी कि एरिएशन में आपको एयर देने के लिए हाई एनर्जी की आवश्यकता होती है। तो ये तो इसके होते हैं दो डिसएडवांटेज। तो ये आपका जो फर्स्ट ESP हो गए ये कंप्लीट हो गया। अब हम बात करेंगे सेकेंड जो अपना बायोलॉजिकल रिएक्शन टैंक होता है उसके बारे में, जिसको हम लोग बोलते हैं सीक्वेंसिंग बैच रिएक्टर, जिसको शॉर्ट में बोला जाता है SBR। तो इसकी डिस्क्रिप्शन की बात करते हैं। A fill and draw activated sludge system where treatment is done in batch, यानी कि यह जो SBR होती है एक भरने और निकालने वाली एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस जहां उपचार को बैच में किया जाता है। A single tank perform all treatment steps, fill, react, settle, decant, यानी कि यहाँ पर एक सिंगल टैंक ही होती है जिसमें आपको जितने भी जो प्रोसेस होते हैं जो ट्रीटमेंट सिस्टम होते हैं ये सब यहीं पर परफॉर्म होते हैं। कि इसमें फिल किया जाता है, पहले भरा जाता है, फिर इसमें रिएक्शन जो होती है वो होती है, फिर इसमें सेटलिंग होती है, फिर इसमें डिकेंटिंग किया जाता है। तो SBR क्या है, यानी कि ये जहां पर बैच रिएक्टर करना होता है वहां पर ही इसको पहले फॉलो किया जाता है और एक ही टैंक के अंदर सभी प्रोसेस हो जाती है। तो इसका डिस्क्रिप्शन हो गया। अब हम बात करते हैं इसकी स्पेसिफिकेशन की। इसके साइकिल टाइम की देखा, यानी कि ये बैच है तो इसलिए इसमें साइकिल टाइम की एक अपना जो पूरा साइकिल होगा कंप्लीट होगा तो कितने टाइम में होना चाहिए, तो 4 to 8 आवर पर बैच, यानी कि एक बैच को निकालने में आपको 4 से 8 घंटे लग जाते हैं। इसमें एरिएशन की बात करें तो इसमें इंटरमीडिएट डिपेंडिंग ऑन द फेज ऑफ द साइकिल, यानी कि इसकी एरिएशन की कुछ टाइमिंग फिक्स नहीं है। इसमें डिपेंड करता है कि आपकी एक जो बैच साइकिल है कितने कितने टाइम की आप रखें उसके हिसाब से इसकी एरिएशन साइकिल आती है। टैंक साइज की बात करें तो ये भी क्या होती है, फ्लेक्सिबल बेस्ड ऑन द बैच वॉल्यूम एंड फ्लो रेट, यानी कि जो टैंक साइज भी होती है वो भी फ्लेक्सिबल होती है। ये आपके बैच वॉल्यूम और फ्लो रेट के ऊपर डिपेंड करती है, यानी कि आपका हाइड्रोलिक लोड कितना है और आप एक बैच में कितना होल्ड कर रहे हैं उसके ऊपर ये टैंक साइज डिपेंड करती है। इसमें अब MLSS का लेवल देखा जाए, इसमें MLSS का लेवल 3000 to 6000 मिलीग्राम प्रति लीटर होता है। तो ये तो हो गई इसकी स्पेसिफिकेशन। अब हम बात करते हैं SBR के एडवांटेज के बारे में। फ्लेक्सिबल ऑपरेशन एंड इजी एडाप्टेबल टू वेरिंग फ्लो रेट्स, यानी कि इसमें जो ऑपरेशन होता है वो क्या होता है, फ्लेक्सिबल होता है और ये अलग अलग फ्लो रेट को क्या करते हैं, एडॉप्ट कर लेते हैं। ये तो इसकी स्ट्रेंथ होती है। दूसरा इसका एडवांटेज क्या है, सुटेबल फॉर स्मॉलर कम्युनिटीज और इंडस्ट्रीज एप्लीकेशन है। और ये जो स्मॉलर जो कम्युनिटी होती है यानी कि और जो इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन के लिए दोनों के लिए उपयोग किए जाते हैं। स्मॉलर कम्युनिटी मतलब कहीं आपका जो छोटा प्लांट हो वहां पर भी आप SBR लगा के उसको छोटे लेवल पे भी कर सकते हैं और इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन के लिए भी ये बराबर परफॉर्म करती है। ये तो इसकी स्ट्रेंथ हो गई, यानी कि इसकी एडवांटेज हो गई। SBR की डिसएडवांटेज की बात करें तो रिक्वायर्ड सोफिस्टिकेटेड कंट्रोल सिस्टम, यानी कि इसको कंट्रोल करने के लिए, यानी कि जितने भी जो साइकिल है कंट्रोल करने के लिए इसमें आपको एक कंट्रोल सिस्टम होना चाहिए। नॉट सुटेबल फॉर वेरी लार्ज फ्लो रेट, यानी कि ये बहुत बड़े फ्लो रेट के लिए सुटेबल नहीं होता है क्योंकि ये जो प्रोसेस होती है पूरी आपकी बैच में होती है और इसमें टाइम लगता है। थर्ड बायोलॉजिकल एडिशन सिस्टम है ऑक्सीडेशन डिटैच। इसका डिस्क्रिप्शन देखिए, एन एक्सटेंडेड एडिशन सिस्टम विद अ कंटीन्यूअस लूप रिएक्टर, यानी कि यह कंटीन्यूअस लूप रिएक्टर के साथ एक एक्सटेंडेड एरिएशन सिस्टम है। वेस्ट वाटर फ्लो इन अ सर्कुलर और ओवल पाथ, यानी कि जो इसमें जो वेस्ट वाटर जो फ्लो करता है वो या तो गोलाकार या अंडाकार पथ में ये फ्लो करता है, यानी कि बहता है। इसकी अगर ये स्पेसिफिकेशन की बात की जाए इसमें जो रिटेंशन टाइम होती है वो 18 से लेके 36 आवर तक होती है। एरिएशन की बात करें हम लोग तो प्रोवाइडिंग बाय सरफेस एरिएटर और सबमर्ज डिफ्यूजर, यानी कि इसमें जो एरिएशन जो देते हैं वो सरफेस एरिएटर के द्वारा दिया जाता है या सबमर्ज डिफ्यूजर के द्वारा दिया जाता है। टैंक कॉन्फ़िगरेशन की बात कर रहे थे, टाइपिकली एन ओवन और सर्कुलर चैनल्स, यानी कि यह गोलाकार या अंडाकार साइज के दोनों तरह के हो सकते हैं। इसके और इस बनावट की बात करें हम लोग टैंक की तो इसमें एमएलएसएस की लेवल देखा जाए तो 3000 से लेकर
6000 मिलीग्राम प्रति लीटर होता है। अब बात करते हैं ऑक्सीडेशन डिटैच के एडवांटेज और डिसएडवांटेज की। तो इसके एडवांटेज को देखा जाए तो हाई प्रोसेस स्टेबिलिटी एंड लो स्लज प्रोडक्शन, यानी कि जहां पर आपको हाई स्लज स्टेबिलिटी चाहिए और लो स्लज प्रोडक्शन चाहिए तो वहां पर ऑक्सीडेशन डिटैच का यूज करते हैं बायोलॉजिकल एडिशन टैंक के लिए। इफेक्टिव फॉर स्मॉल और मीडियम साइज कम्युनिटी, यानी कि यह है इसकी जो स्ट्रेंथ है यह स्मॉल और मीडियम साइज कम्युनिटीज के लिए क्या होती है, ये काफी ज्यादा इफेक्टिव होती है। अब बात करते हैं इसके डिसएडवांटेज की। रिक्वायर्ड मोर लैंड एरिया, यानी कि जहां पर भी इसको आपको लगाना है वहां पर जो एरिया चाहिए वो ज्यादा चाहिए। हाई इनिशियल कंस्ट्रक्शन कास्ट, और इसको लगाने के लिए जो कंस्ट्रक्शन का जो कास्ट होता है इनिशियली काफी ज्यादा आती है। तो ये तो इसके डिसएडवांटेज होते हैं। तो फोर्थ बायोलॉजिकल एडिशन टैंक है वो है मेम्ब्रेन बायोरिएक्टर, जिसको शॉर्ट में एमबीआर बोला जाता है। इसका डिस्क्रिप्शन देखिए, कंबाइंस बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट विथ मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन, यानी कि यह जो एमबीआर जो प्रोसेस होती है इसमें बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट के साथ साथ मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन भी होती है। तो इसमें दो सिस्टम के अटैच होते हैं, यानी कि इसमें बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट भी होगा और इसमें फिल्ट्रेशन प्रोसेस भी होती है। सेकेंड है मेम्ब्रेन सेपरेट ट्रीटेड वाटर फ्रॉम मिक्स लिकर, यानी कि इसमें जो मेम्ब्रेन होती है उसका काम होता है कि मिक्स लिकर के अंदर जो ट्रीटेड वाटर है उसको सेपरेट करना, यानी कि उसको फिल्टर करके निकालना। तो इसमें क्या होती है एमबीआर में, इसमें दोनों होती है, इसमें बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट भी होती है और फिल्ट्रेशन प्रोसेस भी होती है मेम्ब्रेन के द्वारा। इसके अगर स्पेसिफिकेशन की बात करें तो टैंक साइज देखा जाए तो टैंक साइज इसका क्या होता है, कॉम्पैक्ट होता है। हाई सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो, यानी कि इसमें और जो सरफेस एरिया और वॉल्यूम का जो रेशियो देखा जाए तो काफी क्या होती है, कॉम्पैक्ट होती है। एरिएशन देखा जाए जिसमें फाइन बबल डिफ्यूजर इसमें लगाए गए होते हैं। रिटेंशन टाइम देखा जाए इसमें 4 to 10 आवर होती है इसकी रिटेंशन टाइम। एमोलिसिस लेवल देखा जाए इसमें एमोलिसिस लेवल होती है 8000 से लेकर 12000 मिलीग्राम प्रति लीटर, यानी कि इसमें जो एमोलिसिस लेवल होती है काफी ज्यादा होती है, क्योंकि इसमें हम लोग जो सेपरेट करते हैं ट्रीटेड वाटर को वो किसके द्वारा, मेम्ब्रेन के द्वारा किया जाता है। इसके और एडवांटेज की हम लोग बात करें कि इसकी स्ट्रेंथ क्या है, तो प्रोड्यूस हाई क्वालिटी एफ्लुएंट विथ वेरी लो टर्बिडिटी, यानी कि यह काफी हाई क्वालिटी का जो ट्रीटेड वाटर क्या प्रोड्यूस करते हैं, इसमें टर्बिडिटी बहुत ही कम होती है। स्मॉल फुटप्रिंट कंपेयर टू कन्वेंशनल सिस्टम, यानी कि कन्वेंशनल सिस्टम की अपेक्षा इसको इंस्टॉल करने के लिए, इसको लगाने के लिए कम स्पेस की जरूरत होती है, यानी कम जगह है ये कवर करती है। एमबीआर का डिसएडवांटेज को देखा जाए तो हाई ऑपरेशनल एंड मेंटेनेंस कॉस्ट, यानी कि इसमें ऑपरेशनल और मेंटेनेंस कॉस्ट क्या होते हैं, ज्यादा आते हैं। मेम्ब्रेन फॉलिंग रिक्वायर्ड रेगुलर क्लीनिंग, और मेम्ब्रेन में इसमें फॉलिंग होती रहती है, इसमें रेगुलर क्लीनिंग की रिक्वायरमेंट होती है, जिसमें आपको केमिकल कंज्यूम होता है तो भी कॉस्ट आपका बढ़ जाता है। लेकिन जहां पर अच्छी क्वालिटी चाहिए जिसमें टर्बिडिटी नहीं होना चाहिए तो वहां पर हम लोग एमबीआर को प्रेफर करते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट बायोलॉजिकल एडिशन सिस्टम के बारे में, जिसमें है ट्रिकलिंग फिल्टर। तो ट्रिकलिंग फिल्टर का डिस्क्रिप्शन देखिए, इसमें वेस्ट वाटर इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर अ बेड ऑफ मीडिया रॉक प्लास्टिक दैट सपोर्ट माइक्रोबियल ग्रोथ, यानी कि वेस्ट वाटर को मीडिया चट्टान प्लास्टिक के बेड पर विस्तारित किया जाता है जो माइक्रोबियल डेवलपमेंट्स का सपोर्ट्स करता है। इफ्लुएंट ट्रिकल्स डाउन थ्रू द मीडिया वेयर माइक्रोऑर्गेनिजम्स डिग्रेड ऑर्गेनिक मैटर, यानी कि वेस्ट वाटर मीडिया के माध्यम से नीचे गिरता है जहां माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करता है या नष्ट करता है। स्पेसिफिकेशन की हम लोग बात करें तो इसमें जो मीडिया की जो डेप्थ होती है ये 1 से लेके 3 मीटर तक होती है। हाइड्रोलिक लोडिंग रेट्स की बात करें तो 1 to 4 मीटर क्यूब पर मीटर स्क्वायर पर डे होता है। ऑर्गेनिक लोडिंग रेट्स की बात करें तो 0.08 से लेके 0.32 kg BOD पर मीटर क्यूब पर डे होता है। टैंक साइज की बात करें तो वेरीज बेस्ड ऑन डिजाइन एंड फ्लो रेट, तो जो टैंक साइज है वो डिपेंड करता है आपके हाइड्रोलिक लोड और डिजाइन के ऊपर। ट्रिकलिंग फिल्टर के एडवांटेज और डिसएडवांटेज को देखते हैं। तो इसके बाद एडवांटेज को देखा जाए तो सिंपल ऑपरेशन एंड लो एनर्जी रिक्वायरमेंट्स, यानी कि जिसका जो ऑपरेशन होता है वो सिंपल होता है और लो एनर्जी की रिक्वायरमेंट्स होती है इसके ऑपरेशन के लिए। रोबस्ट कैन हैंडल शॉक लोड्स, और ये शॉक लोड को संभालने में सक्षम होते हैं। इसके डिसएडवांटेज की बात करें तो लार्ज लैंड एरिया रिक्वायर्ड्स, यानी कि इसको जहां भी लगाना है वहां पर बड़े फुटप्रिंट्स और बड़े एरिया की जरूरत होती है। पोटेंशियल फॉर ऑर्डर इशू। बात करते हैं नेक्स्ट बायोलॉजिकल सिस्टम के बारे में, जो है रोटेटिंग बायोलॉजिकल कॉन्टेक्टर्स, जिसको शॉर्ट में आरबीसी बोला जाता है। जिसका डिस्क्रिप्शन देखिए, सीरीज ऑफ क्लोजली स्पेस रोटेटिंग डिस्क पार्शली सबमर्ज इन वेस्ट वाटर, यानी कि निकटतम दूरी पर घूमने वाली डिस्क की सीरीज है जो आंशिक रूप से वेस्ट वाटर में डूबी हुई होती है।
Disc supports microbial growth and rotate to alternately expose biomass to air and wastewater। यानी कि जो डिस्क होती है माइक्रोबियल डेवलपमेंट का सपोर्ट्स करती है, जो अल्टरनेट यानी कि बारी बारी से बायोमास को एयर और वेस्ट वाटर में उजागर करने के लिए घूमती है, यानी कि रोटेट करती है। ये तो हो गया रोटेटिंग बायोलॉजिकल कॉन्ट्रैक्टर का डिस्क्रिप्शन। अब इसके स्पेसिफिकेशन की बात करते हैं। तो जो डिस्क का जो डायमीटर होता है वो टाइपिकली 2 to 4 मीटर होता है। रोटेशनल जो स्पीड होती है 1 to 5 आरपीएम होती है। हाइड्रोलिक लोडिंग रेट की बात करें तो 0.01 से लेकर 0.04 मीटर क्यूब पर मीटर स्क्वायर पर डे होती है। ऑर्गेनिक लोडिंग रेट की बात करें तो 0.03 से लेकर 0.12 kg BOD पर मीटर स्क्वायर पर डे होती है। इसके बाद हम लोग एडवांटेज और डिसएडवांटेज की बात करें तो इसके बाद एडवांटेज देखा जाए तो लो एनर्जी कंजप्शन, यानी कि जो एनर्जी की जो कंजप्शन है वो कम होती है। कॉम्पैक्ट डिजाइन एंड सिंपल ऑपरेशन, इसकी जो डिजाइन होती है कॉम्पैक्ट होती है और इसका ऑपरेशन जो होता है वो सिंपल होते हैं। तो ये तो होती है आरबीसी का स्ट्रेंथ। इसके बाद डिसएडवांटेज की बात करें तो मैकेनिकल इशू विद रोटेटिंग पार्ट्स, इसमें मैकेनिकल इशू आते रहते हैं जिसमें जो रोटेटिंग पार्ट्स होते हैं। लिमिटेड टू स्मॉल टू मीडियम साइज एप्लीकेशन, यानी कि यह स्मॉल या मीडियम साइज एप्लीकेशन के लिए ही एप्लीकेबल होते हैं, बड़े साइज के लिए इनको यूज नहीं किया जाता है। तो दोस्तों आपने जाना बायोलॉजिकल एरेशन टैंक के जितने भी टाइप्स होते हैं उनके बारे में, जिसमें हम आपको एक्टिवेटेड स्लश प्रोसेस यानी कि एएसपी, सीक्वेंसिंग बैच रिएक्टर यानी कि एसबीआर, ऑक्सीडेशन डिटैच एमबीआर यानी कि मेम्ब्रेन बायोरिएक्टर, ट्रिकलिंग फिल्टर, रोटेटिंग बायोलॉजिकल कॉन्ट्रैक्टर यानी कि आरबीसी के बारे में पूरा डिटेल से बताया, जिसमें आपने जाना कि डिस्क्रिप्शन क्या होती है, इसकी स्पेसिफिकेशन क्या होती है, इसके एडवांटेज क्या होते हैं और डिसएडवांटेज। तो आशा करते हैं आप सभी को अच्छा लगा होगा कि सब में क्या क्या डिफरेंस होते हैं, सबके क्या एडवांटेज है, सबके क्या डिसएडवांटेज है, और आपको ये भी समझ में आएगा कि कहाँ पर एएसपी क्यों लगाया गया है, यहाँ पर एमबीआर भी क्यों यूज किया गया, यहाँ पर आरबीसी क्यों यूज की गई है, यहाँ पर ऑक्सीडेशन डिटैच क्यों यूज किया गया है। अब आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। इसके बाद भी अगर आपको कुछ कठिनाई होती है, अगर आपको नहीं समझ आता, आप हमको कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको इस वीडियो से जानकारी मिली हो तो इस वीडियो को आप लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को आप शेयर कर देना, और अगर आप इस चैनल पर नए हो, पहली बार विजिट किया हो, तो प्लीज आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ ही साथ बेल आइकन को एक्टिवेट कर देना। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।